नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश सहगल। दोस्तों, पूरा देश जानता है 22 जनवरी 2024 को यानी आज से करीबन 10 दिन बाद अयोध्या में श्री राम के नवनिर्मित मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के ही पहले तमाम सारी राजनीति इस कार्यक्रम के लिए होने लगी है और जिस तरह से पहले निमंत्रण पर राजनीति हुई, किसे निमंत्रण दिया जा रहा है, किसे नहीं दिया जा रहा है, कौन आएगा कौन नहीं आएगा, फिर इसमें बड़ी जो बात सामने आई है वो ये है कि देश के चारों मठों के शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में जाने से मना कर दिया है, सम्मिलित होने से मना कर दिया। और उनके इस मनाही के पीछे उनका बड़ा दावा है कि अभी ये प्राण प्रतिष्ठा ही गलत हो रही है। उनका ये स्पष्ट कहना है कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा मंदिर की जा रही है ये धर्मशास्त्र अनुरूप नहीं है, यानी ये नियम से नहीं हो रही है। चूंकि अभी मंदिर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है और जो मंदिर का गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है, मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना होती है वो गर्भगृह में होती है, प्राण प्रतिष्ठा वहीं पर मूर्ति की जाती है और उसी के ऊपर शिखर होता है। और इस शिखर का बहुत महत्व होता है मंदिर की स्थापना में। अगर हम आध्यात्मिक रूप से भी समझें तो किसी भी मंदिर में शिखर क्यों बनाया जाता है? भाई सिंपल छत भी तो बनाई जा सकती है, लेकिन हम घरों में ऐसे शिखर नहीं बनाते हैं। घर जब बनाया जाता है तो उसमें समतल छत बनाई जाती है। लेकिन जब कोई भी मंदिर या धर्म स्थल बनाया जाता है, और चाहे वो सिर्फ हिंदू ही समाज का ना हो, चाहे किसी भी अन्य धर्म का ही हो, सभी धर्म स्थलों में जो मंदिर होता है उसमें शिखर ऊपर बनाया जाता है। शिखर बनाने के पीछे जो आध्यात्मिक विज्ञान है वो ये है कि शिखर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो है वो मंदिर में उतरती है। मंदिर जो है वो ऊर्जा का केंद्र बनता है और इसी ऊर्जा को मंदिर में जब कोई धार्मिक व्यक्ति जब मंदिर में भगवान के दर्शन करने जाता है तो उसे वहां पे एक विशिष्ट ऊर्जा का अनुभव होता है। वो ऊर्जा जो है उसके भीतर भी उसे महसूस होती है, एक शांति का आभास उसे उस मंदिर में होता है। तो श्री राम का जो अयोध्या में मंदिर बन रहा है उसका जो शिखर है वो तो अभी बना ही नहीं है। और सबसे पहले शिखर पर कलश की स्थापना होती है और उस कलश की प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापना होने के बाद ही मंदिर में मूर्तियों की स्थापना की जाती है। अब जैसा कि मंदिर में अभी शिखर बना नहीं है और उसे तो करीबन 1 वर्ष लगेगा। विशेषज्ञों ने बताया कि भाई 1 वर्ष पूरा लगेगा तब जाके ये मंदिर में शिखर का निर्माण पूरा होगा। अभी मंदिर करीब 50 से 55% ही बना है, यानी 55-60%, 40-45% अभी मंदिर में निर्माण कार्य बाकी हैं। अभी जो 3rd फ्लोर है मंदिर का वो भी तैयार नहीं हुआ है। ऐसे में मंदिर का इतना जल्दी प्राण प्रतिष्ठा करना अपने आप में मेरी समझ से तो बाहर है। लेकिन चूंकि राजनीति का विषय है, लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को चुनाव लड़ना है और चुनाव जीतना है। 2024 में बीजेपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, विशेषज्ञों का यह कहना है कि बीजेपी जो है इसे राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ना चाहती है और जीतना चाहती है। देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि मोदी जी जो हैं वो मंदिर की स्थापना, मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं और राम जी को ला रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेरा मत अलग है। ये इस तरह की जब बातें की जाती है धर्म को लेकर कि राम लला को हम ला रहे हैं, या बीजेपी जो है या मोदी जी जो हैं वो राम जी को ला रहे हैं, तो तब मुझे बहुत बहुत बुरा भी लगता है, हंसी भी आती है इनकी सोच पर कि राम को कौन लाएगा। राम तो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु तो इस सृष्टि के निर्माता हैं, आप उन्हें कैसे लाएंगे? हाँ, भावनात्मक रूप से कहें तो ठीक है कि हमारी आस्था जुड़ी है भगवान से, तो हम खुशी में भाव के रूप से कुछ कह सकते हैं। लेकिन फिर इसी थीम का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है
और ऐसा पूरे देश में आम जनता को ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि रामलला को ही मोदी जी ला रहे हैं। तो रामलला जो इस सृष्टि के निर्माण के पहले से मौजूद है, इस सृष्टि के निर्माता वही हैं, हम उन्हें कैसे ला सकते हैं? और एक मंदिर था जो कुछ हजार वर्ष पहले बनाया गया था अयोध्या में, जहां श्री राम जी का जन्म हुआ है। उस मंदिर को मुगल शासकों ने, बाबर ने तोड़ दिया। ठीक है, वो गलत हुआ और आज फिर वहां पर मंदिर बनना चाहिए। बहुत पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, आज बन रहा है तो वो मंदिर बन रहा है। हम ये कह सकते हैं कि मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हम रामलला को ला रहे हैं या मोदी जी रामलला को ला रहे हैं, तो ये गलत है। और राम तो कण कण में बसते हैं और इस देश के हर इंसान के, हर हिंदू के, हर सनातनी के हृदय में राम बसते हैं। सुबह उठने से रात को सोने तक हम सिर्फ राम ही तो पुकारते हैं। हमारी सुबह राम से होती है और हमारी रात्रि भी राम से होती है। तो कोई व्यक्ति, कोई भी अगर इस गलत फहमी में है कि वो राम को ला रहे हैं, तो ये गलत है। राजनीति करना अलग चीज है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। जब आप राजनीति की पराकाष्ठा को पार कर देते हैं, तब आप वो करने लगते हैं जहां से धर्म को हानि होती है। आज मेरे मत के अनुसार मोदी जी धर्म की स्थापना नहीं कर रहे हैं, धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं, धर्म की हानि कर रहे हैं, धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज देश के चारों शंकराचार्य नाराज हैं, नाराज ही नहीं हैं, बहुत गुस्से में हैं। और उनका ये जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि जो धर्मशास्त्र के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। और अगर देश का राजा तो नहीं कहना चाहिए मोदी जी को, लोग कहते हैं, जो उनकी प्रशंसा करते हैं वो उन्हें देश का राजा कहते हैं, लेकिन वो एक देश के सेवक हैं। और देश का अगर प्रधानमंत्री अगर हर चीज को, हर काम को अपने ही कंट्रोल में ले लेगा, तो फिर जो उस विषय के विशेषज्ञ हैं वो क्या करेंगे? एक शंकराचार्य जो पद होता है वो हमारे हिंदू समाज का, सनातन समाज का सबसे पूज्य पद है धर्म में। और अगर उस पद की भी गरिमा और महिमा को हम नहीं रख पाए, अगर उसको भी हम नहीं उतनी वैल्यू दे पाए, तो फिर प्रश्न तो उठेंगे। और यहां मोदी जी की गलती है। ठीक है, आपको जल्दबाजी में मंदिर का उद्घाटन करना है और उसके माध्यम से हिंदुओं को ये शो ऑफ करना है, ये जताना है कि भाई हमने मंदिर बनाया तो आप हमें वोट दीजिए, और यही स्पष्ट समझ में आ रहा है, यही राजनीति हो रही है। लेकिन बावजूद इसके मानते हैं कि आप अधूरे मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन यहां आपको कुछ भी करके किसी भी रूप में जो शंकराचार्य हैं चारों मठों के, उन तक जाना चाहिए, उनसे क्षमा याचना करनी चाहिए, उनको मनाना चाहिए और अपनी गलती को कैसे सुधारा जाए ये उनसे पूछना चाहिए। अपने अहंकार को कम कर देना चाहिए यहां पर, और उनसे पूछना चाहिए, उनसे समझना चाहिए, उनको तवज्जो देनी चाहिए कि आप बताइए। लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। हो तो कुछ ये रहा है कि कौन शंकराचार्य और कौन धर्म के विद्वान। इस देश में अगर आज की तारीख में कोई व्यक्ति है तो सिर्फ वो एक है, मोदी जी। यही गलती है। मोदी जी ने खुद की ब्रांडिंग कुछ इस तरह से कर दी है कि आज इस देश में मोदी जी के बाद, मोदी जी के पहले और मोदी जी के बाद शायद कोई और दूसरा व्यक्ति है ही नहीं, शायद कोई और विद्वान है ही नहीं, शायद कोई और पुरुष नहीं है। ऐसा लगने लगा है, ऐसा दिखाया जाने लगा है कि इस देश में सिर्फ एक ही पुरुष है, और वो है हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, आप गलती कर रहे हैं। आपको स्वयं पर और अपनी गारंटी पर, आप कहते हैं मोदी की गारंटी पर विश्वास कीजिए, तो आपको स्वयं को अपनी गारंटी पर विश्वास करना चाहिए और इस चुनाव में विकास को आधार बनाकर इस चुनाव को लड़ना चाहिए।
यदि आपकी सरकार ने विकास किया है देश की जनता की खुशहाली के लिए, तो आपको इस देश की जनता फिर से लाएगी। ये मंदिर बनाया हमने और मंदिर हमने बनाया इसलिए हमें वोट दीजिए, हम राम को ला रहे हैं, तो ये सब तो आप एक तो राम का अपमान कर रहे हैं, धर्म का अपमान कर रहे हैं और गलत शास्त्र नीति से ये मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं। आगे हो सकता है ईश्वर इसका दंड आपको दे, शायद आज आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन आगे हो सकता है ईश्वर इसका दंड आपको दे। कहीं आप ये चुनाव ना हार जाएं और फिर धर्मशास्त्री ये कहेंगे, जो धर्म के विद्वान हैं वो यही कहेंगे और आपके विरोधी भी ये कहेंगे कि देखिए इन्होंने धर्म की हानि की थी, धर्म का उपहास उड़ाया था, धर्म शास्त्रों का उपहास उड़ा दिया था, तो आज ये हार गए। तो ये गलती ना कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है मोदी जी, मंदिर को पूरा निर्माण कीजिए, होने दीजिए, उसका शिखर का निर्माण, पूरे मंदिर का निर्माण होने दीजिए। फिर कोई अच्छी सी तिथि देखकर, रामनवमी सबसे बड़ी तिथि होती है, फिर तब आराम से मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है। लेकिन मैं जानता हूं आप मानेंगे, आप नहीं मानेंगे, बड़े बड़ों के कहने से आप नहीं मानते हैं। अब देखिए क्या होता है, निर्माण प्रतिष्ठा तो प्राण प्रतिष्ठा तो आप करेंगे, ये तो 100% होना ही है, क्योंकि आपको कोई रोक सकता नहीं है। लेकिन मुझे इस बात का डर है फिर कहीं ये ना हो कि ये गलत कार्य करने की सजा के रूप में कहीं आप ये चुनाव ना हार जाएं, और मैं इस बात से भी डर रहा हूं। शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, अपने ताकत और अपने अहंकार के नशे में आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लाख गलतियां कांग्रेस के प्रति करें, आप लाख गालियां कांग्रेस को दे दें, आप लाख गालियां किसी भी अन्य पार्टी को दे दें, आप लाख कुछ भी करें विपक्षी पार्टियों के साथ में, वो सब मंजूर है, आंख मीच कर मंजूर है। लेकिन अगर आप धर्म के काम में भी वही अड़ियल रवैया, वही तानाशाही अगर चलाएंगे तो ये स्वीकार नहीं है। आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन है, मत करिए ये गलती, मत करिए। धर्म को आगे रखिए, राजनीति को पीछे रखिए। जय श्री राम।